नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने खेतों में लगे प्याज के कंद के साइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं। बड़ा बड़ा यानी कि चमकीला, जो कि हमारे मार्केट में अच्छा रेट मिल सके। मेरे किसान भाइयों, प्याज तो आपने बहुत सारे देखे होंगे मंडियों में, लेकिन उन प्याज का रेट ज्यादा मिलता है जिनमें ज्यादा शाइनिंग, एकदम गुलाबी कलर का हो, एकदम चमकीला हो, उसका जो स्किन हो पूरी तरह से टाइट हो। अगर आपका प्याज छोटा छोटा रहेगा या उसका जो चमड़ी है पतला रहेगा और कंद अच्छा नहीं बैठेगा, तो फिर आपके प्याज का रेट ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और इस स्थिति में हम एक ऐसे फार्मूले के बारे में, आपको ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके प्याज का साइज जो है बढ़कर डबल हो जाएगा। होता क्या है कि इस स्थिति में झुलसा रोग जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे प्याज में लग जाता है। प्याज का पत्ती जो होता है पीला होने लगता है और झुलस जाता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि कंद छोटा छोटा रह जाता है। ये किन कारणों से होता है और इनका क्या कारण होता है, इनके विषय में हम आपको बताएंगे। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम अपने मतलब पौधे के जमीन पे ज्यादा सिंचाई नहीं करते हैं, इसके कारण भी ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि जब आपका पौधा लगा हुआ है, प्याज का खेती आप कर रहे हैं और खेत में जब दरारें पड़ जाती है और फिर भी किसान उस पर ध्यान नहीं देता है, हफ्ते 10 दिन लगा देता है, उसके चलते भी हमारे खेतों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हमारे पौधों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्योंकि थ्रिप्स वगैरह लगने की समस्या जो होती है, कीड़े पड़ने के, आप ऐसे लेके प्याज के पौधे को ऐसे फाड़िएगा बीच से ना, उसके तने और उसके जो पत्तियां हैं बीच से थोड़ा निकालिएगा तो बीच में हरा हरा ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा कीटाणु आपको दिखाई देगा। वो थ्रिप्स होते हैं, कीट होते हैं जो कि हमारे पत्तियों के तने को खा जाते हैं और उसको झुलसा देते हैं, पूरी तरह से झुलस जाता है। तो इनसे कैसे बचे? तो सबसे पहले कि आपके जो जो खेत है उनमें नमी हमेशा बरकरार होनी चाहिए। नमी यानी कि आप हमेशा देखें कि उसमें जब दरारें फटने शुरू हो जाए तो उसमें आप सिंचाई कर दें। नमी हो कि अगर आप एक अंगुली डालें तो 1 इंच उसमें जो है कि आसानी से चला जाए, समझ रहे हैं, मुलायम एकदम सॉफ्ट, उसमें ठंडापन होनी चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपका जमीन पूरी तरह से फटा हुआ है तो वो बताइए कंद का विकास कैसे करेगा। और कभी भी बुआई करें प्याज का तो आप प्याज ऐसे कबार के उसका पौधा लेके आते हैं, फिर दोबारा उसका बुआई करते हैं तो उसको 1 इंच से ज्यादा मिट्टी में न डालें। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि वही प्याज ज्यादा उनका कंद विकास करता है जो मिट्टी से ऊपर ज्यादा होते हैं। ज्यादा मिट्टी के अंदर रहेंगे, समय से आप सिंचाई नहीं कीजिएगा तो मिट्टी को फाड़ के तो कंद नहीं बना सकते, इतना ताकतवर होते नहीं। और जब ऊपर जब होते हैं मिट्टी के ऊपर, तो उसका जो सोर होता है ना, जो मिट्टी से टच होता है और उसी से पोषण, ऊपर से क्लोरोफिल बनता है सूर्य के प्रकाश से, और नीचे से जो है कि वो प्याज पोषक तत्व लेता है, और दोनों जब मिलते हैं तो तना से ऊपर वाला जो सूर्य के प्रकाश से जो क्लोरोफिल बनाता है, जो विटामिन होता है, वो तना के माध्यम से कंद में जाता है, और नीचे से जो मिनरल्स लेता है, जो आप मिट्टी से जो पोषक तत्व लेता है, वो भी आपका जो है कि कंद में जाता है। तो हमेशा ध्यान दे कि आपका जो प्याज हो मिट्टी से थोड़ा ऊपर रहे, तो जल्दी विकास करेगा और जल्दी वो उसका साइज बड़ा होगा। अब बात करते हैं कि पानी के तो बारे में बात कर दी कि अभी तो गर्मी का भी समय चल रहा है, तो देख रहे हैं कि गर्मी का समय आने वाला है और प्याज आपका जो है कि हो भी गया है 60 से 70 दिन का। तो अब डायरेक्ट जो है कि समय आ गया है, क्योंकि अब जो आपका प्याज है सीधा कंद बनाने के समय में आ गया, कंद बनाना शुरू करेगा प्याज। क्योंकि उसका जो ऊपर का पौधा होगा उससे क्लोरोफिल खींच के तना में लाएगा, और तना के जो विटामिन होते हैं सीधे जो है कि जाएंगे उनके कंद में, और जब कंद में जाएंगे मेरे किसान भाइयों तो कंद का साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन बीच बीच में अगर हम पानी नहीं देते रहेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, मिट्टी को सॉफ्ट नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा कंद भी नहीं बढ़ पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इनमें हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, अभी के समय में क्या क्या चीज दे सकते हैं। देखिए मेरे किसान भाई, उसमें पोटास की अधिक जो है कि जरूरत पड़ती है, क्योंकि पोटास जो है हमारे जो पौधे होते हैं उनके कंद बनाने में बहुत ही बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पोटास के साथ साथ हम फास्फोरस दे सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। यह हमारे जो है कि पौधे के विकास करने के लिए और तमाम तरह की जमीन में जो मिट्टी में जो उर्वरक है उनको जगाता है, और हमारे जो है कि कंद का विकास, क्योंकि अब लास्ट स्टेज चल रहा है, इस स्टेज में प्याज का हमें पूरी का पूरा फोकस रहेगा कि हमारा कंद जो है कि किस प्रकार से चमकीला हो, गठीला हो और सुंदर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम आप इसमें डीएपी भी दे सकते हैं। प्रति एकड़ जो है कि आप
कम से कम 25 से 35 केजी डीएपी खाद दे सकते हैं, और पोटास दे दीजिए, और उसके बाद आप फास्फोरस दे दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट डाल दीजिए इसमें, और कुछ कीटनाशकों का छिड़काव कर दीजिए। अगर आप देखते हैं थ्रिप्स वगैरह लगे हुए हैं तो कुछ कीटनाशक दवाइयाँ आपके यहाँ अवेलेबल होगी। आप किसी भी जाके जो दवाइयाँ बेचते हैं, वो जो जितने भी पौधे पर डालने वाले हैं, उनसे कहिए कि सर हमारे प्याज पे जो है कि थ्रिप्स वगैरह लग रहा है, झुलसा वगैरह लग रहा है, तो आपको एक अच्छा कोई भी कंपनी का कीटनाशक दे देंगे, जिससे वो बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पोटास और क्या देना है, फास्फोरस देना है, और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट देना है। तो मेरे किसान भाइयों, इससे आपके प्याज की साइज डबल हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बातें बताई है प्याज के बारे में, आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही किसानी और खेती के बारे में और पशुपालन के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।